हजरत मोहसिन साहब शायद म्यूट पे है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब ने आपको शायद मेरे हिसाब से अल्लाह का फजल है कि हर बात बहुत तफसील से बता दी है। अपन थोड़े से इसमें जो है एडवांस कॉन्सेप्ट में बात कर लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी चीज़ तो जो है मेरी राय है कि आप मुफ्ती साहब की जो यूट्यूब में वीडियो डली है, आपकी जो क्लास हुई थी, उसको आप लोग बार बार रिवाइंड करके देखें, उसी से नोट्स बनाएं। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने उसके अंदर जो है कवर कर ली है। कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल का अपन इसमें बात कर लेते हैं और अपन एक स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो अभी जो है जैसे आप इसको यहाँ पे आरएसए की सेटिंग आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास जो लगी है, तो इसमें आप मल्टीपल चॉइस आप कर सकते हैं। अगर इसकी सेटिंग में जाएंगे ना, तो हम लोग जैसे मुफ्ती साहब ने आपको बताई थी, तो आप उसको ऐसा भी रख सकते हैं, 80 60 और 40 भी कर सकते हैं। पर मैं जनरली मतलब ये करता हूँ, इसको 60 50 और 40 करता हूँ। अपर लाइन जो है वो 60 और मिडिल लाइन तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट रहती है 50 और लोअर लाइन जो है वो हम लोग 40 रखते हैं। तो आप चाहे तो उसको वो भी रख सकते हैं। एक्चुअल में हमको सिर्फ वो जोन समझने की जरूरत है असल में आरएसआई में, कि आरएसआई के जो है वो एकदम मेजर जोन कौन से हैं जो हमको समझने की जरूरत है। तो हमने ये सेटिंग कर दी उसमें। और ये बीच में जो एक आपको एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, इसका मूविंग एवरेज है। थोड़ी देर के लिए अपन इसको बंद करते हैं पहले मूविंग एवरेज को, तो इससे अपने को थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। इसको अपन बाद में इसको अपन वो करेंगे डिस्कस। तो इसमें एक एक्चुअल में जो है ये वेल्स राइडर जो है, इन्होंने आरएसआई की इजाद की थी और बड़े लंबे टाइम तक जो है इसके ऊपर बहुत काम किया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आरएसआई के ऊपर काम किया। तो बीच में एक बड़े प्रोफेसर गुजरे हैं, अभी अभी उनका इंतकाल भी हुआ है 2-5 साल पहले। इनका नाम था एंड्रयू कार्डवेल करके। तो एंड्रयू कार्डवेल जो है, उन्होंने असल में आरएसआई का जो है पूरा ये सिस्टम, मतलब इसको एक पूरा नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है, एक नया रुख की तरफ उन्होंने इसको घुमा दिया। और उनकी बड़ी लंबी रिसर्च थी असल में इसके ऊपर। तो पहले से उन्होंने जो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। तो पहले से जो चलता आता था असल में इसमें कि ओवरबॉट ओवर सोल्ड जोन का जो कॉन्सेप्ट है, एक थोड़ा सा उन्होंने उसके अंदर चेंज किया। और ये जो जोन है, उन्होंने इसका कन्वेंशनल जो वे है, इसका कन्वेंशनल वे में इसको सब लोग जो है जनरली इस पे अपन 80 और 20 लोग करते हैं, या 70-30 यूज करते हैं। इसको हम लोगों ने अनकन्वेंशनल जो है वो एंड्रयू कार्डवेल जी की उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, और ये हमने इसको जो है 60 और 40, अपर लाइन 60 और लोअर लाइन 40 के ऊपर इसको यूज किया है। अब उनकी सिंपल स्ट्रेटजी ये थी, उनका जो मानना है एक्चुअल में, हालांकि मुफ्ती साहब ने मैं आपको कल पढ़ा दी, फिर भी अपन इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इसके अंदर जो है एक्चुअल में इनका जो मानना है असल में, कि एक्चुअल में जो उसकी रेंज है, जो मुफ्ती साहब ने कल आपको रेंज और रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उसमें 20 जो है, 40 जो है, 40 सबसे पहले 40 to 80 जो है, 40 to 80 एक रेंज है असल में, जहाँ पे शेयर बुलिश जोन में होता है। फिर एक 60 to 80 जो होता है, ये एक्सट्रीम बुलिश जोन होता है। और एक जोन होता है इसका 60 to 40, ये साइड वेज होता है। और एक जोन होता है इसका 60 to 20, 60 to 20, ये बेरिज जोन होता है। और एक जोन होता है इसका 40 to 20, ये एक्सट्रीम बेरिज जोन होता है। ये हमको इसको समझना है असल में। ये जो मैंने जोन लिखे हैं, ये कि 40 से 80, 40 से लेके 80 तक, ये जो आरएसआई अपना है यहाँ से 40 से 80 तक जो है ये बुलिश जोन में माना जाएगा, पर ये पूरा बुलिश जोन नहीं होता। और 60 से 80 ये एक्सट्रीम बुलिश माना जाता है, यानी अल्ट्रा बुलिश जिसको बोलेंगे, एक्सट्रीम बुलिश जोन बोलेंगे 60 से 80 तक का। और 60 से 40 जो है, ये बीच का जोन जो है, ये साइडवेज माना जाता है। और या तो फिर 60 से नीचे 40 के बीच में बेरिज हो, और 60 से अगर मान लो कहीं से बुलिश था, लेकिन रेंज शिफ्ट करके, जो कल मुफ्ती साहब ने आपको रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट बताया, बुलिश जोन से रेंज शिफ्ट करके अगर वो 60 के अंदर आ गया, तो वो कई बार ऐसा है कि 40 तक जाके मानेगा या सीधे 20 तक जाके मानेगा। तो एक बार अगर वो ऊपर से रेंज शिफ्ट करके नीचे आता है, तो वो हो भी सकता है कि 40 तक आके 40 से पलट जाए। जैसे देखिए यहाँ पे ये पलटा है, यहाँ से एक बार आया, तो ये इसने एक बार 45 तक आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, और ये आके यहाँ पे 40 के आसपास से पलट गया। तो ये भी एक सिनेरियो है। अगर ये एक्सट्रीम बेरिश नहीं हुआ है,
तो ये 60 के ऊपर से आने के बाद जो है 40 से आके पलट जाएगा। और अगर ये एक्सट्रीम बेरिश हो गया है, जैसे यहाँ पे हुआ एक्सट्रीम बेरिश, जैसे यहाँ पे 60 से पहले ऊपर था, एक बार आया, थोड़ी इसमें ताकत ज्यादा थी तो 40 तक 42 तक आया इसका RSI, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश किया तो ये लाइन बनी है 56 की, फिर ये बहुत ज्यादा इसमें ताकत नहीं थी इसलिए ऊपर जा नहीं पाया, यहीं से पलट गया। लेकिन ये एक्सट्रीम बेरिश हो गया, कहाँ पे 40 के नीचे चला गया, मतलब ये एक्सट्रीम बेरिश जोन में चला गया। उसके बाद जब ये ऊपर आया तो फिर इसने देखिए 40 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये मिडिल लाइन जो है 50, तो 50 के ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि इसके अंदर ताकत स्ट्रेंथ नहीं थी। आरएसआई तो आप समझ गए होंगे, आपने कल मतलब मुफ्ती साहब ने बता दिया आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। सारे इंडिकेटर जो है ना लैगिंग होते हैं, लेकिन इस इंडिकेटर के अंदर एक खासियत ये है एक्चुअल में कि ये भी प्राइस एक्शन के साथ ही चलता है, लेकिन इसकी खासियत सारे इंडिकेटर से जो जिसको ये जुदा करती है हर इंडिकेटर से, और ये इसको जो है मतलब क्या बोलना चाहिए खास बनाती है, ये इसकी मेन बात ये है कि ये हमको ट्रेंड का स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बताती है, जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। अगर ट्रेंड के अंदर मोमेंटम है तो वो ट्रेंड के सस्टेन होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ट्रेंड चल रहा है बगैर मोमेंटम के चल रहा है तो उसके जो है ना गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे हम लोग कोई बड़ा घाट चढ़ रहे हैं, कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं हम लोग कोई कार से, और कार का इंजन जो है तो ऐसा छोटा मोटा इंजन है और सवारी ज्यादा बैठी है, तो क्या होता है गाड़ी कई बार रिवर्स हो जाती है कि यार उसके इंजन में दम नहीं थी, गाड़ी बंद हो गई, और गाड़ी के इंजन में दम है तो वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाती। तो वैसे हमको पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर ताकत कितनी है, मोमेंटम कितना है। तो आरएसआई जो है ना एक्चुअल में मोमेंटम इंडिकेटर है, इसलिए ये सारे इंडिकेटर से जुदा करता है इस इंडिकेटर को। ये भी काम प्राइस एक्शन के ऊपर ही करता है, प्राइस के साथ ही साथ चलता है, लेकिन ये ताकत बताता है। अगर ये ताकत सही होगी तो फिर जो है आगे जाके ट्रेंड आपका सस्टेन करेगा। तो हमको ये जोन को याद रखना है कि 40 से 80, मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको शुरू में एक बात मेरी स्ट्रीम में यह कही थी आपको कि हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं जो आपने शुरू में पढ़ लिया, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। अब लोग बाग जो है ना मतलब डाउ थ्योरी जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि डाउ थ्योरी का जो कहना है उनका कि आप जो है ट्रेंड के मुखालिफ कभी मत चलो, यानी जिस तरफ धारा बह रही है आप उधर ही बहो, यानी नदी के विपरीत दिशा में या उल्टी दिशा में या उल्टे साइड में आप बहने की कोशिश मत करो, नहीं तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। मतलब ट्रेंड के साथ चलो। तो अब इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि जो लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं तो वो लोग जब अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में अपनी बाइंग बनाते हैं, और जब डाउन ट्रेंड आता है तो डाउन ट्रेंड में शॉर्ट सेलिंग करते हैं। अब चूंकि एज ए मुस्लिम हम लोग मुसलमान होने की वजह से, शरिया के कंप्लाइंट होने की वजह से हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम सिर्फ अप साइड के जो है लॉन्ग की पोजीशन बनाना, जिसको बोलते हैं बाइंग की पोजीशन पर बनाते हैं हम लोग। तो बाइंग की पोजीशन के लिए अब हमको ये हमारे लिए नीचे वाला जो खास पॉइंट है वो बन जाता है कि जब भी कोई शेयर रेंज शिफ्ट करके 60 से नीचे आ रहा है तो हम जो है कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, जब वो रेंज शिफ्ट करेगा तब नहीं करेंगे, हम उसका वेट करेंगे कि या तो वो 40 से आके पलट जाए या उसमें थोड़ी ताकत होगी तो आरएसआई 50 से आके पलट जाए, लेकिन हम उसके पलटने का पूरा वेट करेंगे। लेकिन जब वो रेंज शिफ्ट कर रहा हो उस वक्त में हम लोग उसको जो है ट्रेड नहीं करेंगे। और 40 के नीचे तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। आरएसआई 40 के नीचे, मतलब जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एंड्रयू कार्डवेल जो है वो उनके हिसाब से उन्होंने पूरा एक बड़ा मतलब वो 80 मुल्कों के बड़े स्टूडेंट का उनका पूरा वेबसाइट पे उनका कोर्स चलता था। तो अभी वो उनके इंतकाल के बाद उनका वो पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया क्योंकि कोई था नहीं उनके बाद, तो वो उनकी वेबसाइट भी बंद हो गई। तो उनके कोर्सेज ऐसे ऑनलाइन कहीं मिलते हैं लेकिन बहुत रेयर है। तो उनका कहना यह है कि 40 आरएसआई 40 के नीचे एक्सट्रीम बेरिश जोन है। तो जब भी कोई ट्रेड मतलब कोई शेयर प्राइस आरएसआई 40 के नीचे चला जाता है तो हमको उसको जो है ना झांक के भी नहीं देखना है, यानी हमको यहाँ कोई काम ही नहीं करना है। इस फील्ड में हमको कोई काम नहीं करना, ये हमारी फील्ड ही नहीं है। मतलब हमको कभी भी इसके 40 के ऊपर आने का वेट करना है जब ही हमको ट्रेड करना है। अब मैं आपको इसके अंदर जो है छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। आप लोग ये स्ट्रेटेजी समझ गए कि ये आपको जोन पता चल गया। मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। इसको डिलीट करके अब आप सिंपल यहाँ पे चार्ट पे समझ सकते हैं कि आरएसआई 40 के नीचे बेरिश जोन है, 60-40 के बीच में साइडवेज जोन है, और 60 के ऊपर जो है वो एक्सट्रीम बुलिश जोन है। अब ये जो है ना कभी कभी आरएसआई 80 तक भी जाता है, कभी कभी 90 तक भी जाता है, और कभी कभी 99 तक भी जाता है। बहुत सारे शेयर हैं जिनके 99 तक आरएसआई कई बार जा चुके हैं।
और कई बार ऐसा होता है कि नीचे भी आरएसआई बहुत ज्यादा नीचे तक जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एडवांस कॉन्सेप्ट ये बता देता हूँ कि पहले से ये बात चली आती है, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी वजाहत ये कर दूं, थोड़ा सा सब इंडिकेटर के एवरेज वगैरह सब बंद कर देता हूँ। इसके बारे में हम बात ये कर रहे थे, हमारी एक स्ट्रेटेजी है, एक छोटी स्ट्रेटेजी। अगर आप पहले में आपको मतलब आप उसको बाद में नोट डाउन कर लेना जब आप ये इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो इसमें एक स्ट्रेटेजी ये है कि जब आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कभी भी स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं हम लोग, आप लोग समझते होंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर कोई आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जिसमें आपको आप चाहते हैं कि मेरे को जल्दी मोमेंटम मिले और जल्दी में पैसा बना के बाहर आ जाओ। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि कभी भी हमको सबसे पहले मंथली चार्ट पे हमको आरएसआई 60 से ऊपर चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब मैंने आपको क्या कहा, जो डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि जब भी चार्ट कोई भी आरएसआई मंथली के ऊपर है, मतलब वो बुलिश जोन में है, एक बात। दूसरी बात, फिर हम उसको लगाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली में भी हमको उसको वो आरएसआई हमको 60 के ऊपर होना, मंथली और वीकली में आरएसआई 60 के ऊपर होना, मतलब वो एक्सट्रीम बुलिश जोन में बड़े टाइम फ्रेम पे। यानी उसका जो लॉन्ग टर्म व्यू है, जो मेजर व्यू है, जो मेजर ट्रेंड है, वो मेजर ट्रेंड ऑलरेडी कहाँ पे है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मंथली और वीकली चार्ट पे हमको आरएसआई 60 से ऊपर चाहिए। अब डेली टाइम फ्रेम पे हमको 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं कि मंथली उसका कहाँ पे है, आरएसआई 60 से ऊपर है, वीकली भी आरएसआई 60 से ऊपर है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जो है आरएसआई कई बार ऐसा नीचे तक आता है और ये 40 से जब पलटता है तब हम इस ट्रेड को लेंगे। ये ट्रेड हमारे लिए क्या बनेगा कि मतलब इसका मेजर ट्रेंड, पहले मैंने क्या बताया आपको, मेजर ट्रेंड इसका वीकली मंथली में हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक्सट्रीम बुलिश जोन में है। शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट करना, तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आरएसआई 40 तक आता है। अगर 40 से नीचे चला गया तो ये क्या हो गया, ये बेरिश जोन में चला गया। तो बेरिश जोन का वहां नहीं करना है अपने को, ये हमको वेट करना है कि 40 से आके पलट जाए। ये 40 से आगे पलट जाएगा तब हमको एक यहाँ पे एक ट्रेड करना है। तो पहला ट्रेड हमारा कहाँ बनेगा, पहला ट्रेड बनेगा हमारा जब ये आरएसआई 40 से पलट रहा हो। तो 40 से लेके 60 तक का एक जोन है जिसमें हम ट्रेड करेंगे। अब जिसमें मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच देता हूँ और आप इसके चार्ट में देखेंगे, जब ये आरएसआई यहाँ पे इसका कहाँ पे आया, देखिए इसका आरएसआई आया यहाँ पे, ये यहाँ से 40 पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद उसने यहीं पे कंसोलिडेट करा 2-3 दिन तक, फिर यहाँ पे उसने एक हैमर टाइप की कैंडल बनाया। तो अब हम ये हैमर को बेस बना लेंगे, यहाँ पे ये वाले हैमर को बेस बना के हम क्या करेंगे, ये हैमर के हाई के ऊपर अपनी बाइंग बनाएंगे और ये हैमर के लो के नीचे हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये सिंपल एक स्ट्रेटेजी। तो पहला हमारा ट्रेड कहाँ तक बनेगा, पहला ट्रेड बनेगा हमारा आरएसआई 40 से लेके 60 तक का। तो कई बार क्या होता है कि आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस लेके भी शेयर वापस आ जाते हैं। तो हमको अगर यहाँ कोई बेरिश साइन दिख रहा है 60 के पास आने के बाद, तो हमको पहले अपना एक ट्रेड यहाँ पे खत्म कर लेना है। मतलब आप यहाँ से आए तो आपने यहाँ कहीं बाइंग बनाई, ये यहाँ तक आपको 7.5% का एक ट्रेड मिल गया। तो अगर ये यहाँ पे आपको कोई बेरिश साइन दिखा तो आप निकल जाओ, बेरिश साइन नहीं दिखा तो फिर आप अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो 60 के आसपास, जहां आरएसआई 60 आया था उस कैंडल पे आप इसको लगा लो। मतलब अभी मैं आपको रैंडम पहले स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ, फिर ये स्ट्रेटेजी कहाँ कहाँ कैसे काम करी अपन और दूसरे चार्ट में उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। अब जैसे एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 से थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से पलट गया, लेकिन उसने ये यहाँ पे हैमर नोवा कैंडल बनाई और ये हैमर नोवा कैंडल में आप ये है इसके हाई के ऊपर आप इसकी बाइंग बनाएंगे यहाँ पे और इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ये आया यहाँ पे थोड़ा सा आरएसआई 60 के ऊपर थोड़ा सा अटका, हल्का सा उसने यहाँ पे एक बार नीचे गिरा, तो आप यहाँ पे एक बार अपनी जो है पोजीशन यहाँ खाली कर सकते हैं। जब ये इसने एक बार ये यहाँ पे एकदम ब्लैक क्लाउड टाइप की जो है ये ट्यूजर टॉप बनाया, ट्यूजर टॉप बोलेंगे इसको, ये ट्यूजर टॉप बनाया उसने, तब आप यहाँ पे अपनी जो है पोजीशन एक बार खाली कर सकते हैं। तो आपका एक ट्रेड ये बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका ट्रेड। अगर आप उसके लो पे भी निकलते हैं तब भी ये 9% का एक ट्रेड आपका ये बन गया दोबारा। लेकिन जब ये आरएसआई 60 के ऊपर गया तो अब एक ट्रेड आपका 60 के ऊपर बनेगा, दोबारा आपका एक ट्रेड 60 के ऊपर बनेगा। तो 60 के ऊपर जो आपका ट्रेड बनेगा वो फिर आपको देखो कितना लंबा यहाँ से ट्रेड आपको
ये ट्रेड आपको यहाँ से लंबा ट्रेड मिल जाएगा। ये आप इसके ये वाले रेड कैंडल के ऊपर बाइंग बनाएंगे तो आपको ये 60 के ऊपर तक, जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करता, अगर इसके हाई को ब्रेक करने के बाद आप यहाँ इसके इसके लो के नीचे भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं आखिरी में जाके, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट होता है, तब भी आपको 13% का एक मूव यहाँ पे मिलेगा। तो एक स्ट्रेटेजी हो गई आपकी कि आरएसआई जब थोड़ा सा बड़ा रिट्रेसमेंट करेगा तो आरएसआई 40 तक आएगा और यहाँ से पलट जाएगा, तो एक ट्रेड 40 से 60 बनेगा और उसके बाद 60 के ऊपर जाता है तो फिर जहां तक जाएगा आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपने पढ़े होंगे कि हर कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, तो वहां तक आपका चाहे वो 80 तक जाए चाहे वो 90 तक जाए। अब इसमें एक सिनेरियो हो सकता है और भी आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना डिफर करता है, ये वेरी करता है, यानी अलग अलग जगह अलग अलग ये वो कर सकता है कि कोई कोई शेयर की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। जैसे ये शेयर की स्ट्रेंथ देखिए आप, ये प्रीवियस में इसकी हिस्ट्री में जो है ना ये 79 से ऊपर नहीं गया। ये एक बार गया था कब, 2021 में 85 तक गया, और उसके पहले, हाँ उसके पहले भी यहीं तक गया। मतलब अब हमको इसकी हैसियत पता चल जाएगी इस स्टॉक की पर्टिकुलर, क्या नाम है इसका, कजारिया सिरेमिक, यानी ये स्टॉक की स्ट्रेंथ आपको पता चल जाएगी। तो आपको ये जोन भी ड्रॉ करके रखना है कि ये जोन जो है, ये शेयर की ताकत इतनी है कि ये अपना अभी रिसेंट में 79 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ तक आपको कॉशियस हो जाना है, यानी ध्यान रखना है, सतर्क हो जाना है कि हम यहाँ पे अगर जाके कोई बेरिस कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है तो हमको वहां से निकल जाना है। तो ये अलग अलग है, बहुत सारे शेयर जो है जिनके आरएसआई अपन थोड़ा चेंज करते हैं, कोई दूसरा चार्ट लगाते हैं अपन, शारदा क्रॉप कैप, अभी रिसेंट में शारदा क्रॉप कैप देखिए ये 83 पे गया इसका आरएसआई, ये शारदा क्रॉप कैम का अभी रिसेंट में इसका आरएसआई 83 तक चला गया। अब हम इसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, देखिए प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे हम इसकी, ये इसका आरएसआई पहले 93 तक गया है, ये देखिए, यानी ये डिफर करता है, ऊपर कहां तक जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता कहां तक जाएगा। प्रीवियस में ये 2022 में 93 तक गया है इसका आरएसआई, देखिए आप। तो आप ये शेयर अलग अलग शेयर के हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। फिर ये 85 पे से भी कई बार वापस आया है, उसके बाद फिर ये आरएसआई इसका, हाँ बस ये इसका हिस्ट्री है। तो एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। तो ये जो है ये अलग अलग शेयर के हिसाब से अलग अलग चीज जो है वो डिफर करती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक तो ये हो गई हमारी कौन सा, जब शेयर थोड़ा सा लंबे रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया है तो आरएसआई 40 तक आएगा। अभी रिसेंट में देखिए आप, जैसे अभी मैं कल वो चार्ट देख रहा था, मेरे पास शेयर था इसलिए मेरे को याद आया, किर्लोस्कर ब्रदर्स, जब शेयर जो है एक्सट्रीम बुलिश जोन में चला जाता है, एक्सट्रीम बुलिश जोन में चला जाता है, तब शेयर क्या करता है, तब शेयर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने भी आता है ना, तो 60 के ऊपर ही ऊपर सपोर्ट लेके वापस चला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आरएसआई एक बार कहाँ पे आया है, अपन मान के चलते हैं यहाँ से लेते हैं अपन, चलिए ये जहां से नीचे आया ही नहीं, यहाँ से आरएसआई 60 के ऊपर गया, ये इसका आरएसआई यहाँ से 60 के ऊपर गया, तो 60 के ऊपर ही ऊपर चलता रहा और उसने रिट्रेसमेंट भी किया, यहाँ पे थोड़े रिट्रेसमेंट किया, रेड कैंडल्स बनाया, तो उसने रिट्रेसमेंट भी आरएसआई 60 तक ही किया। उसके बाद फिर एक बड़ा मूव दिया, उसके बाद आने के बाद बड़ा लंबे टाइम तक जो है 60 के ऊपर ही रहा, और यहाँ पे उसका फाइनली यहाँ पे आरएसआई 60 के नीचे आया। तो आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक बड़ा मूव जो है ना, क्या बोलना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लाउड मूव, या बहुत जल्दी पैसा कमाने की स्ट्रेटजी वो यही है कि आरएसआई 60 के ऊपर रहे सारे टाइम फ्रेम में, तो आपको जल्दी पैसा बन सकता है। तो अभी जैसे रिसेंट में यहीं से 60 के ऊपर से पलटा, यहीं से आपने अगर बाइंग की तो ये यहाँ तक का आपको 56% का मूव मिल गया, 24 दिन में 56%, 56% या 60% तक भी चला। वीक को भी आप अगर गिनेंगे तो 60% का 24 दिन के अंदर 60% पैसा, यानी 1 लाख रुपए के 60,000 रुपए का प्रॉफिट आपको 24 दिन में, अगर आप सही इसको ट्रैक करते और सही मायने में आप इसके स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते तो आपको 24 दिन के अंदर ये प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाता।
उसके बाद देखिए इसके अंदर ताकत थी, तो एक बार ये थोड़ा सा बेरिश हुआ, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। बेरिश होने का मतलब शॉर्ट टर्म में बेरिश। बेरिश हम लोग एक्चुअल में किसको मानते हैं, जब बड़े टाइम फ्रेम पे RSI 60 के नीचे आ जाता है, एक्सट्रीम बेरिश हम लोग ओरिजिनल बेरिश उसको मानते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे अगर RSI नीचे आया है, हम उसको रिट्रेसमेंट ही मानेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बार बार आप लोगों ने पढ़े होंगे रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट एक्चुअल में इसी को मानते हैं कि ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, मतलब ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में ही है। ये रिट्रेसमेंट करने के लिए आया है, मतलब आपको खरीदी का मौका दे रहा है। तो अब इसमें थोड़ा सा देखो, आप रिट्रेसमेंट करने यहाँ से आया, क्योंकि इस जोन पे इसने पहले रेजिस्टेंस ले लिया था, तो दोबारा उसने इसी जोन पे रेजिस्टेंस लेके फिर ये गिरा, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो ये RSI 50 से ही पलट गया। देखिए यहाँ से RSI ये 49-50 से आके यहीं से पलट गया। थोड़ा सा ज्यादा ताकत कम होती तो 40 से पलटता, थोड़ी ज्यादा ताकत थी तो 50 से पलट गया। और 50 में देखो आप मल्टीपल टाइम, यानी ये हमेशा बहुत अच्छा शेयर है, यानी जो बड़ी कंपनी रहती है, बहुत अच्छे शेयर रहते हैं ना, तो बहुत बेरिश नहीं होते कभी भी, आप ये भी बात याद रखें। तो हमेशा देखो आप मल्टीपल टाइम देखो आप, ये 50 के RSI से पलटता हुआ दिखता है। देखिए कितने बार मल्टीपल टाइम RSI 50 पे RSI 50 से पलट जाता है। ये देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी। और टॉप में भी देखो आप कहां तक जाता है, इसका RSI 85 तक जाता है। इसकी पूरी हिस्ट्री आप ऐसे खोल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एक बार 88 तक गया है इसका RSI। तो ये ऐसे करके आप हर हर शेयर की अलग अलग वो आप निकाल के रख सकते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर शेयर कैसे काम करता है। तो अब ये यहाँ से भी पलटा ना, अगर RSI कहाँ से 50 से पलटा, तो ये अभी हमारे पास क्या जोन, मैंने शुरू में बताया आपको कि 40 से 80 तक का जो है बुलिश जोन है। 40 से 60 एक साइडवेज हो सकता है, लेकिन अगर वो 40 को क्रॉस कर देता है तो बुलिश जोन में ही माना जाएगा। लेकिन अगर नीचे से आके 40 क्रॉस किया है, तो 40 से 80 तक का हम लोग उसको बुलिश जोन मानते हैं। अब यहाँ पे आके देखिए, उसने यहाँ पे RSI 50 से पलट गया, ये 50 से पलटा और इसने यहाँ पे एक स्पिन टॉप कैंडल बनाया। ये भी एक रिवर्सल का इंडिकेटर है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ट्रेंड रिवर्स हो सकता है तो कंफर्मेशन के लिए क्या है, इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आप, उसके बाद कंटिन्यू इसने 60 को पार किया। अब एक चीज और देखिए आप, रेंज शिफ्ट जो आपको मुफ्ती साहब ने बताए थे, उसका कंफर्मेशन आपको ये मिला। ये 50 से यहाँ से पलटा, 50 से जाने के बाद 60 के ऊपर गया और 60 के RSI को इसने रिटेस्ट किया। मतलब आप कंफर्मेशन कर दिया उसने यहाँ पे कि अब मैं बुलिश हो गया हूं, मतलब अब मैं यहाँ से बेरिश नहीं होने वाला। ये देखिए ये जो जोन है, ये जोन, ये जोन, इसको बोलते हैं रिटेस्ट करना। तो इसने रिटेस्ट करा काय को, 60 RSI को रिटेस्ट करके बता दिया कि अब मैं दोबारा यहाँ पे बेरिश होने वाला नहीं हूँ। तो ये यहाँ से आने के बाद देखिए आप, उसके बाद कंटिन्यू कहाँ तक चला, ये कंटिन्यू RSI 60 के ऊपर यहाँ तक चला। अब आप इसके अंदर अपने प्रॉफिट मार्जिन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका मार्जिन देखिए कितना हो गया। आप यहाँ पे सही जगह आपकी बाइंग बनाते और सिंपल 60 के ऊपर जब देखिए इसने यहाँ पे ये आपको इंडिकेशन दिया कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। ये आपने कैंडलस्टिक में पढ़ लिए हैं, ये रेड कैंडल जो बनाया इसने ऊपर जाके हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन में आपको पता चल गया कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अगर आप इसके नीचे, लो के नीचे भी स्टॉप लॉस लगाते, या ये रेड कैंडल के ओपन होते से जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ कहीं निकलते आप इस पे, इसके लो पे, तब भी आपको 33 दिन के अंदर 53% का प्रॉफिट मिलता। 33 डेज के अंदर, 33 दिन के अंदर 53% का प्रॉफिट, यानी 1 लाख रुपए के ऊपर 53,000 रुपए 33 दिन के अंदर, मतलब एक महीने के अंदर आपको 33 दिन के अंदर 53,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, अगर आप इस टाइप का ऐसा कोई ट्रेड पकड़ते हैं तो। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस होगा, कभी कभी फेल भी हो जाएगा, इसलिए हमको स्टॉप लॉस कभी इसको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड लेना है। तो एक स्ट्रेटेजी क्या हो गई, मैंने आपको बताया कि RSI कभी भी मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, ये मैं आपको काय की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में मंथली और वीकली, मतलब मेजर ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है, पता करना है कि मेजर ट्रेंड कौन सा है। तो मेजर ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है तो उसके लिए RSI मंथली और वीकली चार्ट में 60 से ऊपर होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, वो करने के लिए तो थोड़ा लंबा शॉर्ट टर्म अगर वो रिट्रेसमेंट कर रहा है तो RSI 40 तक आएगा, वहां से पलटेगा, या 50 तक आएगा, वहां से पलटेगा। और अगर वो 60 से पलट जाता है, मतलब वो भी डेली टाइम फ्रेम पे भी एक्सट्रीम बुलिश जोन में है, तो आपको उसको फटाफट खरीदना है, बगैर मौका चुकाए आपको उसको खरीदना है, क्योंकि वो 60 से सपोर्ट लेके जा रहा है। अभी देखिए जैसे उसने यहाँ पे RSI किया, देखिए
यहाँ पे आरएसआई जो साइडवेज में आया, अपन बोलते हैं आरएसआई 60-40 में जो साइडवेज है, लेकिन साइडवेज में भी आपको अच्छे मूव मिल रहे हैं। ये 40 से चला, 60 पे रेजिस्टेंस लेके आ गया, फिर आया, थोड़ी ताकत ज्यादा थी तो 41 से पलट गया, लेकिन 50 तक सस्टेन किया, 50 तक चला, सस्टेन नहीं करा, वापस आ गया, फिर 60 तक गया, फिर वापस आ गया, फिर 40 पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद देखिए उसने फिर यहाँ पे रिटेस्ट करा, ये जोन को उसने फिर रिटेस्ट करा, और अब बताया कि अब मैं बेरिश होने वाला नहीं हूँ, अब मैं बुलिश जोन में एंटर हो गया हूं, और मैं एक्सट्रीम बुलिश हो गया हूं, क्योंकि इसने आरएसआई 60 को रिटेस्ट कर लिया। अब आप देखोगे इसको कि यहाँ पे छोटे छोटे जो उसने साइडवेज चला है, ये जो साइडवेज चला है, ये 40 से चला है, यहाँ पे ये 40 से चला है उसने तो 60 तक, ये 60 तक उसने देखो 14% का मूव दिया, दोबारा यहाँ 40 से पलटा है, देखिए ये 40 से पलटा है, तो उसने यहाँ तक आपको 22% का मूव दिया। तो ये देखो, ये आपको ऐसे ऐसे मूव आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। अब ये जब ये कल यहाँ पे आके इसने जो कल मार्केट गिरा था चूंकि, लेकिन इसको बहाना मिल गया मार्केट गिरने का, तो इसको पहले से ही वैसे भी अगर मार्केट नहीं भी गिरता, अगर कल जो मार्केट गिरा था, मार्केट नहीं भी गिरता, तब भी इस शेयर को बहाना चाहिए था आरएसआई 60 को रिटेस्ट करने का। तो ये मार्केट नहीं भी गिरता तब भी ये गिरता, लेकिन ये कल इसको बहाना मिल गया, तो ये आरएसआई, ये रेड कैंडल बना के इसने आरएसआई को रिटेस्ट किया, और आज जैसी मार्केट ने सर्वाइव किया, मार्केट जैसी पलटा, ये फट से मार्केट के साथ 60 पे सपोर्ट लेके पलट गया, मतलब अब ये एक्स्ट्रा बुलिश जोन में चला गया। तो अब आप जो है इसमें बाइंग, यानी अच्छी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जोन जो है, ये जोन इसने अपना पलटा दिया। तो ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी आपकी बन गई, कौन सी वाली, आरएसआई 60-40 की। अब मसला ये है कि आप अब निकालेंगे कैसे, कि आरएसआई 60-40 पता कैसे करना है आपको। आरएसआई 60-40 पता करने के लिए एक वेबसाइट है chartinc.com करके, या आप इसको लिख ले CHARTINK, chartinc.com करके वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइट आपको ये खुल जाएगी। इसके अंदर आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर आप जब यहाँ पे उसमें होंगे, गूगल अकाउंट से लॉगिन होंगे, तो यहाँ लॉगिन का या साइन अप का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे लॉगिन करके अपना अकाउंट बना लेंगे, तो आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस ऐसा करके दिखेगा। आप सिंपल जो है यहाँ पे जाएंगे, ये क्रिएट स्कैन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्कैनर लिखा है, यहाँ पे क्रिएट स्कैन का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे क्रिएट स्कैन करेंगे। तो मुफ्ती साहब ने भी आपको शायद सिखाए होंगे पहले, नहीं भी सिखाए होंगे तो अपन इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस टाइप का इसका इंटरफेस ऐसा दिखेगा, तो ये प्लस के साइन पे आपको यहाँ क्लिक करना है, और सिंपल लिखना है आपको RSI, ये आगे जाएगा, RSI पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ऑटोमेटिक इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 14 लिख के जाएगी। RSI 14 का मुफ्ती साहब ने बताया था आपको, ये 14 जो है ये 14 दिन का जो चांद का वो सीजन होता है ना, लूनर साइकिल बोलते हैं इन लोग, जो चांद मतलब 14 दिन में चांद पलटता है, चांद छोटा बड़ा होता है, नया चांद 14 दिन बाद निकलता है, उसके हिसाब से इन्होंने साइकिल के हिसाब से इसको 14 दिन का मूवमेंट बनाया है। उससे खैर अपने कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे लिखना है ग्रेटर देन, सेकंड नंबर पे ग्रेटर देन लिखना है, ये ग्रेटर देन आ गया, और यहाँ पे इससे बहुत सारे ऑप्शन है, ये ऑप्शन पे नहीं जाना है, सिर्फ नंबर पे क्लिक कर देना हमको। तो ये लिख के आ गया डेली RSI ग्रेटर देन नंबर 20, तो हमको यहाँ पे डेली के ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, आवरली, वीकली, मंथली, तो हमको यहाँ मंथली पे क्लिक करना है, और एक ग्रेटर देन को ग्रेटर देन रहने देना, नंबर को हमको यहाँ पे 60 कर देना है, ये हमको यहाँ पे 60 कर देना है। अब इसकी हमको डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, तो यहाँ पे ये नीला कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, इस पे इसकी डुप्लीकेट फिल्टर का ऑप्शन आएगा, इसको 2 बार आप क्लिक कर लो, तो ये 3 डुप्लीकेट कॉपी बन गई इसकी। अब यहाँ एक तो हमारा एक क्राइटेरिया हो गया कि मंथली RSI हमको 60 से ऊपर होना, दूसरा क्राइटेरिया हो गया हमारा, दूसरा क्राइटेरिया हो गया हमारा वीकली का, यहाँ हम डालेंगे वीकली RSI ग्रेटर देन 60, और तीसरा क्राइटेरिया हम डालेंगे यहाँ पे डेली का। अब यहाँ पे हम डाल देंगे डेली RSI, ये 3 क्राइटेरिया आ गए हमारे पास, या डेली RSI आप यहाँ 40 भी डाल सकते हैं। फिर अब अपन एक्सट्रीम बुलिश जोन वाले शेयर को स्कैन करते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे रन स्कैन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 150 शेयर, 150 शेयर आ गए, जो कहाँ पे हैं, जो डेली, मंथली और वीकली तीनों टाइम फ्रेम पे जिसके RSI 60 से ऊपर है, मतलब ये सब बुलिश जोन के अंदर है। अब जैसे अपन ये सिंपल ये इसको देख लेते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्री, TILAK, तिलक नगर इंडस्ट्री, ये देखिए, अब ये स्कैनर में हमारे पास आया है, तो अभी देखिए इसका RSI डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, 69 का दिख रहा है। अब आप इसको वीकली पे लगाएंगे तो 64 दिख रहा है RSI इसका। अब आप इसको मंथली में लगाएंगे तो आपको दिखेगा इसका मंथली RSI कहाँ पे है, 78 का है। अब आप देखिए इसका जोन, कि RSI मंथली चार्ट पे जब से
मंथली चार्ट पे जब से RSI 60 के ऊपर आया है, ओ सॉरी, ये वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे डाल देंगे, ये यहाँ से मंथली चार्ट देखिए आप इसका, ये जोन बन गया, ये अभी तक ये RSI 60 के नीचे गया नहीं है। मतलब ये बहुत लंबे टाइम से बड़े टाइम फ्रेम पे ये शेयर जो है ये बुलिश जोन में ही है, यानी बेरिश हुआ ही नहीं है, बेरिश हुआ ही नहीं। अब हम इसको वीकली में लगाते हैं, तो वीकली में आप देखोगे कि ये हमने जहां पे लगाया था उस टाइम फ्रेम पे वीकली में ये कई बार जो है कंसोलिडेट रिट्रेसमेंट करके 40 तक आया है। अब हम इसको डेली चार्ट पे लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि उस बीच में कई बार ये वहां पे तो बड़े मेजर टाइम फ्रेम में तो कहाँ था, ये 60 के ऊपर ही था, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि उसमें कई बार ये जो है 40 के नीचे तक आया है, और यहाँ 16 तक आया है, यहाँ भी 19 तक आया है। मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम पे इसने लंबे लंबे रिट्रेसमेंट किए हैं यहाँ पे। अब हमको सिर्फ यही देखना है कि जब ये छोटे टाइम फ्रेम पे बुलिश जोन से नीचे बेरिश जोन में एंटर हो जाता है तो हमको यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनाना। जब ये यहाँ से देखिए, जैसे ये सिनेरियो आपको मिल गया कि अभी हमारे पास ये पूरा, मैंने आपको ये मतलब जो 2 लाइन खींची है, ये 2 लाइन जो खींची है, इसका मेजर ट्रेंड मिल गया आपको। इसके अंदर हमको ये वाले जो ये ट्रेंड मिलते हैं, कौन से वाले, इस टाइप का बता रहा था मैं आपको, कहाँ गया ये जैसा ये मिला आपको। यहाँ पे देखिए ये RSI इसका आ गया था कहाँ पे, 29 पे। जब ये रेंज शिफ्ट करता है, जो मुफ्ती साहब ने कल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रेंज शिफ्ट का, मतलब ये 40 जो है, 40 के नीचे बेरिश जोन है, 40 के ऊपर से बुलिश जोन स्टार्ट होता है। तो 40 से 60 तक का एक ट्रेड है, और 60 के बाद से एक्सट्रीम बुलिश जोन है। तो हमको जब ये RSI जब तक 40 के ऊपर नीचे से रेंज शिफ्ट करके 40 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, तब तक हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो आप इसको यहाँ से आप इसको चार्ट को जब वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ये प्राइस वाइज तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखो, आप कल मुफ्ती साहब ने आपको डाइवर्जेंस भी पढ़ा दिए थे, तो आपको यहाँ डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेंगे। देखिए ये इसके डाइवर्जेंस है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे बराबर है, चार्ट पे यहाँ प्राइस बराबर है, और RSI ने यहाँ अपना डाइवर्जेंस बनाया है। डाइवर्जेंस बनाने का मतलब क्या होता है, ये इसने यहाँ रेंज शिफ्ट किया है, मतलब प्राइस यहाँ पे एक ही डन है, इसको डबल बॉटम बोलते हैं हम लोग, डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न बनाना बोलते हैं चार्ट पे। डब्लू टाइप का पैटर्न बना है ये डब्लू जैसे बोलते हैं ना, अपन डब्ल्यू पढ़ते हैं अपन, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है यहाँ पे, ये डब्ल्यू पैटर्न, और इसकी नेकलाइन ये है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न में इसने एक बॉटम बनाया है अपना RSI कहाँ पे, बेरिश जोन में, दूसरा RSI बनाया है इसने अपना बुलिश जोन के अंदर। तो ये हालांकि ये भी थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये कंसिडरेबल है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको ये मिले, और उसके बाद ये रेंज, इसका प्राइस सेम था, यहाँ से इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। ये देखिए, ये तो एक ट्रेड तो आपका यहाँ बनता है, ये सेकंड बॉटम जब बनाना था तो इसके नेकलाइन तक एक छोटा सा ट्रेड आपका 2-5% का ये वाला बनता। डब्लू का जो नेकलाइन होता है, नेकलाइन मतलब ये गर्दन की मुंडी बोलते हैं अपन, जिसको लाइन बोलते हैं नेकलाइन, डब्लू की ऊपर की मुंडी, तो एक ट्रेड आपका यहाँ बनता है। जब इसको ब्रेकआउट कर देता है तो ब्रेकआउट करने के बाद दूसरा ट्रेड बनता है। तो दूसरा ट्रेड कब बनता है, इसका एक CIP का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको शुरू में बताया था, चेंज इन पोलैरिटी, यानी जिस जोन को ब्रेकआउट करता है उसी जोन पे दोबारा सपोर्ट लेता है। तो जब इसने इस जोन को ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद इस जोन को, ये देखिए ये वाला जो हैमर बनाया, ये वाला हैमर बनाया, ये हैमर ने इसको यहाँ पे रिट्रेस किया, इस जोन को रिट्रेस कर दिया कि अब मैं जो है मैंने अपना ट्रेड चेंज कर, वो अपना मतलब बुलिश जोन में एंटर हो गया हूँ, और यहाँ से इसने कंफर्मेशन दे दिया कि अब मैं इससे नीचे नहीं जाने वाला। और यहाँ से आप देखिए इसने अपना पूरा यहाँ पे फुल फ्लैज RSI जब तक यहाँ तक रहा, देखो आप 60 से ऊपर, यहाँ तक RSI 60 के ऊपर ही रहा। ये आपको देखिए बढ़िया एक अच्छा ट्रेड मिल गया यहाँ पे। ये इसके हाई के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग करते, ये यहाँ तक हाई तक तो 34% मारा है। आप यहाँ भी स्टॉप लॉस लगाते नीचे भी, तब भी 25% का मूव आपको मिल जाता 29 दिन के अंदर। इस टाइप के ट्रेड आपको मिलेंगे। फिर देखिए, फिर ये RSI देखिए, यहाँ पे RSI यहाँ से एक बार 50 से पलट गया, उसके बाद 60 पे सपोर्ट लिया, और जब ये 60 पे सपोर्ट ले रहा था, खाली अपन बुलिश जोन पे अपन 60 से 60 मार्क करते हैं, 60 से 60 मार्क करेंगे अपन, तब भी आपको देखो आप कितना अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये यहाँ से RSI आया और रिट्रेसमेंट करने के लिए 60 तक आया, और 60 पे सपोर्ट लेके पलट गया, 60 से सपोर्ट लेके पलटा, तो यहाँ से आपका जो है एक अच्छा ट्रेड यहाँ तक 32% का बना। इसके लो के नीचे रेड कैंडल के लो पे भी निकलते, तब भी आपको 27% का यहाँ पे बहुत अच्छा मूव मिल जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी है
जब इसको आप नोट कर लेंगे बाद में, जब वीडियो दोबारा आप रिवाइंड करके देखेंगे तो इसको आप बाद में नोट कर लेंगे कागज में कि क्या करेंगे कि आरएसआई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आरएसआई बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब मेजर ट्रेंड जो है उसका मंथली और वीकली में 60 से ऊपर होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में रिट्रेसमेंट करने के लिए या तो वो 60 से आगे पलट रहा हो, मतलब ज्यादा बुलिश होगा तो 60 से पलट जाएगा, थोड़ा कम बुलिश होगा तो 50 से पलट जाएगा, और थोड़ा और कम बुलिश होगा तो 40 से पलट जाएगा। लेकिन अगर 40 के नीचे चला जाता है तो हमको वेट करना है। जब तक कैसा वेट करना है, जैसे मैंने आपको ये डब्लू पैटर्न बनाया, ये इस टाइप का हमको वेट करना है कि वो डबल बॉटम बनाएगा, और डबल बॉटम बनाने के बाद एक बॉटम बनाएगा आरएसआई 40 के नीचे, जब दूसरा बॉटम आरएसआई 40 के आसपास या 40 के ऊपर बनाएगा तब हमको उसके अंदर ट्रेड करना है। तो ये ट्रेड आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फायदेमंद होंगे और इसमें से आपको अच्छा नफा भी मिलेगा। अब देखिए एक ट्रेड यहाँ पे बना, यहाँ पे भी देखिए आरएसआई 40 तक आया, ये आरएसआई यहाँ पे 40 तक आया, ओ सॉरी, आरएसआई देखिए यहाँ 40 से पलट गया और 40 से कहां तक गया, डायरेक्ट 75 तक गया। ये कितना अच्छा ट्रेड बन रहा है आपका, देखिए यहाँ से ये यहाँ से सीधा गिर रहा था ये शेयर, ये पूरा यहाँ से गिरता हुआ आया, उसने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया जो आप जिसने आप इसको आपको रिवर्सल का आपको साइन दिया कि यहाँ से ट्रेंड इसका रिवर्सल हो सकता है। तो इसके हाई के ऊपर इसकी बाइंग और इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस। सिंपल, एकदम सिंपल ट्रेड। अब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए इसका टॉप है 27% का। आप, मैं कह रहा हूँ कि आप ये वाले रेड कैंडल के नीचे भी निकलते, आप ये दो ग्रीन कैंडल को भी कंसीडर करते, इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, तब भी 19% का आपको 19% का बहुत अच्छा आपको यहाँ मूव मिल जाता। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप देखो कितने बार मल्टीपल टाइम देखो आप, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये इसलिए हो रहा है कि पहले हमने इसका मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि मंथली पे जो है ये चार्ट जो है वो 60 से ऊपर है, मतलब मेजर ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड में है, और ये कंसोलिडेट कर रहा है बार बार, या तो नीचे आ रहा है रिट्रेसमेंट कर रहा है, या आपको बार बार खरीदे के मौके दे रहा है। अब मैं आपको इसके बाद इसमें थोड़ा सा एक एडवांस कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, जो इसमें बार बार आरएसआई के बारे में बात चलती है, आरएसआई के बारे में बात ही चलती है कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कॉन्सेप्ट चलता है। ये एक्चुअल में जो है ना लोगों के समझने में थोड़ी सी गलती हुई है। गलती क्या हुई है एक्चुअल में कि लोगों ने उसको ये समझा है कि ऊपर जाता है तो ओवर सोल्ड होता है, ओवर बॉट होता है। एक्चुअल में ये जो है ना ट्रेंड के हिसाब से डिपेंड करता है। ट्रेंड के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ। ये मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी सीखा है इसको, मतलब मैं भी पहले यही समझता था और किताबों में यही सब लिखा है। बल्कि मेन जो जिन्होंने आरएसआई इन्वेंट किया है ना, आरएसआई के जनक हैं, जो आरएसआई के पिता हैं, उनका भी कहना यही था एक्चुअल में कि ओवर सोल्ड जोन जो है वो 70 के ऊपर है, ओवर बॉट जोन जो है वो नीचे है। लेकिन ये उल्टा है एक्चुअल में, ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं 30 है और ओवर बॉट जोन 70 के ऊपर है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, ये डिपेंड करता है ट्रेंड के ऊपर। अगर किसी शेयर का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो जब ये शेयर जो है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ चार्ट के ऊपर ही बताता हूँ, एक मिनट, ये जैसे मैं आपको एक लाइन खींच रहा हूँ, ये आप इसकी पूरी आपको वजाहत हो जाएगी। ये आप लोगों ने मतलब बेसिक सब सीख लिया है, इसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये शेयर जो है जैसे ये हायर हाइज बना रहा है, ये शेयर हायर हाइज बना रहा है ना, तो ये हायर हाइज बनाने का मतलब ये है कि इसका मेजर ट्रेंड, अभी ये छोटी सी लाइन आप समझ जाना कि बहुत लंबा ट्रेंड है, ये 10-20 हायर हाइज बनाया है इसने। तो 10-20 हायर हाइज बनाने के बाद क्या होता है असल में कि ये इसको मतलब रुख जो है ना, इसका रुख जो है एक्चुअल में जाना इसको ऊपर ही है, मतलब इसका ट्रेंड ऊपर ही है, ये नीचे आने के मूड में नहीं है। लेकिन ये जो छोटे छोटे ये रिट्रेसमेंट करता है ना, जो ये जो छोटे छोटे बीच के पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स है बीच के छोटे छोटे, ये जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं ना, ये वाले, ये एक्चुअल में ये जोन है एक्चुअल में यहाँ पे ओवर सोल्ड वाले, इसको बोलते हैं हम लोग। अब ट्रेंड में ओवर सोल्ड होता है, जाना इसको ऊपर है, लेकिन ये छोटा सा जो रिट्रेसमेंट करता है ना, ये कहलाता है एक्चुअल में ओवर सोल्ड, यानी ज्यादा बिक गया, जाना इसको ऊपर है लेकिन ज्यादा बिक गया, अब ये बाउंस बैक करेगा, फिर ये ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ पे ये ओवर सोल्ड हुआ, ये जो जोन है ये ओवर सोल्ड जोन है। अब ट्रेंड में ओवर सोल्ड होता है, अब ट्रेंड में ओवर सोल्ड होता है, ये जाना इसको ऊपर है लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा सोल्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं आपको और लाइन खींच के बताता हूँ इसी में। इसको जाना ऊपर है, यहाँ ओवर सोल्ड हो गया,
फिर ये अपनी जर्नी चालू कर रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, ये ओवरसोल्ड हो गया, फिर जाना इसको ऊपर है यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे आया, ये ओवरसोल्ड हो गया। ये एक्चुअल में ओवरसोल्ड जोन है। ये समझने में असल में लोगों को गलती हुई कि ओवरसोल्ड जोन लोग समझते हैं, ओवर सोल्ड जोन समझते हैं कि वो नीचे होता है। ऐसा नहीं है, ये उल्टा कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, कि इसकी एक्चुअल चाल, एक्चुअल मेजर ट्रेंड, जो अभी मैंने आपको लाइन खींच के बताया कि मेजर ट्रेंड इसका हमने मंथली में कहा आइडेंटिफाई किया कि मेजर ट्रेंड इसका, देखो आप इस मंथली में लगाया अपन ने इसको, ये देखिए, ये मंथली में आरएसआई इसका कहाँ पे है, मंथली में आरएसआई इसका 60 से ऊपर ही है, ये आया ही नहीं। मतलब मेजर ट्रेंड कहाँ पे है इसका, ये मेजर ट्रेंड जो है इसका 60 से ऊपर है, मतलब बुलिश है इसका, ये बेरिश नहीं है ये। अब जो ये रिट्रेसमेंट कर रहा है ना, तो इन जोन को, ये जो ये जैसे ये छोटा सा ये नीचे आया, इसको हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा बिक गया, इसको ऊपर जाना था, ये ज्यादा बिक गया, ओवर सोल्ड हो गया, ये फिर ऊपर भागेगा। फिर थोड़ा सा ये नीचे आया, मतलब ये ओवर सोल्ड हो गया, ये फिर भागेगा। तो ये ऐसा भागता है ये। अब ओवर बॉट जोन जो है ना, इसके अगेंस्ट में आप एकदम सेम लाइन ऐसी आप नीचे खींच लो, सेम लाइन आप ऐसी नीचे खींच लो कि इसका मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, शेयर का मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, ये मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है ये, और इसको जाना नीचे ही है, इसको जाना नीचे है। लेकिन क्या होता है पता है आपको, कि ये यहाँ पे जब ये थोड़ा सा बाउंस बैक करके ऊपर जाता है ना, ये तो ये वाले जो बीच के ये जो ये इसकी जो लाइनें बन रही हैं, ये थोड़े थोड़ा अपने ट्रेंड लाइन के पास या मूविंग एवरेज के पास जाता है थोड़ा थोड़ा, ये इसको हम लोग जो है ओवरबॉट जोन बोलते हैं। नीचे ओवरबॉट होता है, यानी ये ज्यादा खरीदा जा चुका है, इसका मेजर ट्रेंड नीचे है, यानी इसको जाना नीचे है। लेकिन क्या हुआ, ये नीचे जाते जाते भी मतलब एकदम ऐसा खड़ी छुरी जैसा नहीं गिरता है, सुई जैसा नहीं गिरता है। तो आप अपन देखते हैं कि नीचे जाते हुए ग्रीन कैंडल बनाते हुए गिरता है, और ऊपर जाते हुए थोड़ी थोड़ी रेड कैंडल बनाते हुए ऊपर जाता है। तो नीचे जाते हुए जो थोड़ी थोड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनाता है ना, वो जो जोन है उसको हम लोग ओवरबॉट बोलते हैं, ज्यादा बिक गया, अब ये फिर गिरेगा। जैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊं, एक कॉन्सेप्ट और अपन चार्ट पे देखते हैं। जैसे कोई भी आप एक मूविंग एवरेज लगा लो, सिंपल, इसको पहले डेली पे लगाता हूँ, ये सब डिलीट मारता हूँ, ये डेली चार्ट हो गया। मैं जनरली 20 मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये डाउन ट्रेंड की कोई स्ट्रेटेजी, राजेश, जो गिरने वाले शेयर हैं, ज्यादा जो गिर रहे हैं उनको देखता हूँ। राजेश, ये या तो ये जैसे ये गिर रहे हैं शेयर, जैसे ये शेयर गिरता हुआ है, तो इसका मेजर ट्रेंड क्या हो गया, मेजर ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है। पर ये क्या कर रहा है, देखिए आप, ये क्या कर रहा है, गिरते हुए भी ये थोड़ी थोड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये अपनी एक ट्रेंड लाइन को के ऊपर बार बार रेजिस्टेंस लेने आ रहा है, और उसका रिस्पेक्ट करके फिर गिर जा रहा है। तो ये जो बीच बीच में ये छोटे छोटे मूव दे रहा है ना, 5-5, 10-10% के, ये ओवरबॉट जोन है एक्चुअल में। इसका मेजर ट्रेंड नीचे है, यहाँ ओवरबॉट हो गया, गिरना उसको नीचे है, लेकिन ज्यादा खरीदा गया, फिर गिरेगा। फिर ये अपने या तो किसी मूविंग एवरेज को या ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा बार बार आके। अपने मूविंग एवरेज या ट्रेंड लाइन से जब भी शेयर दूर हो जाता है, तो वो उसके पास एक बार आता है, फिर दूर चला जाता है, फिर उसके पास आता है, फिर दूर चला जाता है, फिर उसके पास आता है। तो आप देखेंगे कि या तो कोई ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करेगा या कोई मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट करेगा। जब भी उससे दूर चला जाएगा, उसके पास वापस आएगा, फिर उसको टच करेगा, फिर वापस जाएगा। ऐसी जब अप ट्रेंड में रहेगा, आप देखो ये अप ट्रेंड में, देखो ये अप ट्रेंड में, यहाँ से ये अप ट्रेंड में था, तो ये मूविंग एवरेज से दूर भाग गया, तो अब क्या करेगा ये, या तो टाइम करेक्शन करेगा या प्राइस करेक्शन करेगा। दो 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 कॉन्सेप्ट है, या तो मूविंग एवरेज को अपने पास बुलाएगा, तो हम उसको बोलते हैं टाइम करेक्ट करना, कि वो वहीं वहीं कंसोलिडेट करेगा और मूविंग एवरेज को अपने पास बुलाएगा, मूविंग एवरेज के साथ टच होगा और फिर ऊपर जाएगा। और प्राइस करेक्शन बोलते हैं, जैसे यहाँ हुआ है, यहाँ पे जो प्राइस करेक्शन हुआ, मतलब ये खुद नीचे आ गया अपने पास और मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर चलना शुरू किया, फिर नीचे आ गया मूविंग एवरेज के पास, फिर सपोर्ट लिया, फिर चलना शुरू किया। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट और भी है, एक टाइम करेक्शन का है और प्राइस करेक्शन का है। तो कोई भी एक मूविंग एवरेज का रिस्पेक्ट कोई ना कोई शेयर करता रहता है। तो जब भी डाउन ट्रेंड में भी होगा, तो वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा। बहुत ज्यादा गिर जाएगा, मूविंग एवरेज से दूर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे उसने टाइम करेक्ट किया, ये इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। ये टाइम करेक्ट किया उसने धीरे 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 करके, और मूविंग एवरेज जैसे अपने पास आया फिर गिर गया। फिर क्या किया, अब यहाँ प्राइस करेक्ट किया, ये थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक लिया, और फिर मूविंग एवरेज के पास गया, फिर गिर गया, फिर धीरे 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 टाइम करेक्ट करते 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 गिरा, फिर उसके बाद मूविंग एवरेज के पास गया,
और फिर गिर गया। उसके बाद फाइनली जब इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक करा तब ये थोड़े से अपने दूसरे जोन में एंटर हुआ। ऐसी ऊपर जाते टाइम भी सेम ऐसी करते हैं। ऊपर जाते टाइम भी देखो आप, ऊपर जाते टाइम भी धीरे से यहां से हमने मूविंग एवरेज को तोड़ा, मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, मूविंग एवरेज से ज्यादा दूर चला गया तो टाइम करेक्ट किया। देखो यहाँ पे इसने प्राइस करेक्ट नहीं किया, यहाँ टाइम करेक्शन बोलते हैं इसको। ये पूरा जो जोन बना है, ये पूरा जो जोन बना है ये वाला, ये बोलते हैं इसको टाइम करेक्शन का। ये टाइम करेक्ट करते 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 मूविंग एवरेज के पास आया, और जैसे ही मूविंग एवरेज के पास आया बाउंस बैक करके ऊपर चला गया। अब यहाँ प्राइस करेक्ट किया, यहाँ इसको बोलेंगे प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन करके मूविंग एवरेज के पास आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर उसके बाद फिर टाइम करेक्ट किया, मूविंग एवरेज के पास आया, और जैसे ही मूविंग एवरेज के पास आया फिर बाउंस बैक किया, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जब ऊपर जाएगा और जो ये यहाँ पे प्राइस करेक्शन करेगा, ये जो प्राइस करेक्ट करेगा जब भी, ये तो इस प्राइस करेक्शन को हम लोग ऊपर जाते हुए ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं। ऊपर जाते टाइम जो प्राइस करेक्ट करेगा उसको हम लोग ओवर सोल्ड जोन बोलते हैं, और नीचे जाते टाइम जो प्राइस करेक्शन करेगा उसको हम लोग ओवर बॉट जोन बोलते हैं। एक्चुअल में आरएसआई की ओरिजिनल लैंग्वेज में जो एंड्रयू कार्डवेल ने जो मतलब बड़ी लंबी थ्योरी, बड़ी लंबी रिसर्च करने के बाद ये निकाले, और अपने जमाने के बहुत फेमस वो हो गए, क्योंकि उन्होंने एक बिल्कुल नया सा क्या बोलना चाहिए, मतलब एकदम जो बात आमतौर पे चलती है शेयर मार्केट में उसके एकदम खिलाफ बात करी उन्होंने। तो बिल्कुल जैसे हो जाता ना हमारे यहाँ कोई मुफ्ती ऐसा कोई नया फतवा दे दे तो बहुत सारे मुफ्ती मुत्तहिद हो जाते हैं कि अरे ये ने कौन सी नई बात ले आई। तो वो शेयर मार्केट के जो मुफ्तियान इकराम थे उनके खिलाफ बात हो गई एकदम ओवर बॉट ओवर। और आप वैसे भी आप गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको यही सब लिख के आएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अब उसका फायदा क्या है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। असल में मेन बात ये है कि अपने को यहाँ बहुत इल्म बखारने का काम नहीं है। अपने को फायदा क्या है, असल में अपने को फायदा ये है कि हम क्या होता है बहुत जल्दी ट्रेड से ना निकले, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आरएसआई के डाइवर्जेंस को हम लोग ऊपर से कैलकुलेट करते हैं। ये ऊपर से कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जो ये वाले डाइवर्जेंस को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस और नेगेटिव रिवर्स डाइवर्जेंस बोलते हैं। जब शेयर ऊपर जाता है ना, जैसे अभी अपन इसी को, इसके पहले कौन सा चार्ट लगाए थे हमने, कौन सा था, तिलक नगर TI। तिलक नगर का मंथली चार्ट है ये। तो जब ये बात मान ली गई, कि आरएसआई 60 के ऊपर बुलिश जोन है और एक्सट्रीम बुलिश जोन है, तो जब इस बात को तस्लीम कर लिया गया ना, तो फिर ये जो यहाँ पे आने वाले जो मतलब क्या बोलना चाहिए रिट्रेसमेंट, सॉरी ये अपने को ये यहाँ पे जो आने वाले छोटे छोटे से रिट्रेसमेंट है ना, हम इससे डरेंगे नहीं। यानी ये लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने में आपको ये हेल्प करेगा। आप क्या करेंगे, इसको आपने कॉन्सेप्ट सुने होंगे पिरामिडिंग करने का या पोजीशन साइजिंग करने का। यानी क्या होता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर खरीदा है, अब आप उसमें और एड ऑन करना चाह रहे हैं, यानी और खरीदना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आपने यहाँ पे खरीदा था, किस प्राइस पे खरीदा था शेयर को, 14 रुपए के प्राइस पे, वो धीरे धीरे चलते चलते वो यहाँ पे 36 रुपए पहुंच गया। 36 रुपए पहुंच गया। अब आप इसमें और एड ऑन करना चाह रहे हैं, और जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप इसमें क्या देख के जोड़ेंगे, आप उसमें ये देख के जोड़ेंगे कि ये जो है ना आरएसआई अभी इसका बेरिश जोन में आया ही नहीं है। यानी इसने यहाँ पे इतना टाइम करेक्ट किया है और हमारा प्राइस 14 से 36 हो गया, मतलब तकरीबन 150% का प्रॉफिट भी हो गया आपको। और आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मदद मिलेगी कि अभी ये इसका आरएसआई 60 के नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये अभी बुलिश जोन में है। तो जब ये और यहाँ पे जो ऊपर जैसे जैसे कैंडल बनाते जाएगा, जब अपने जोन को नए जोन में एंटर होगा और आरएसआई 60 के ऊपर ही रहेगा, तब आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ भी उसने रिटेस्ट किया, जैसे अब आपने यहाँ पे 14 रुपए में खरीदा था, फिर यहाँ पे आपने इसमें आने के बाद यहाँ 31 रुपए में खरीद लिया, फिर आपने इसको 39 रुपए में खरीद लिया। उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसने रेड वेड कैंडल बनाया, तो आप इससे डरोगे नहीं। क्यों नहीं डरोगे? क्योंकि आपके हिसाब से वो यहाँ पे अभी जो है ना आरएसआई 60 के नीचे नहीं आया। ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पे इसने ये हैमर बनाया, तो ये हैमर भी इस पे टच करा होगा मैक्सिमम, जब ये हैमर बनाया होगा तो आरएसआई 60 तक, और फिर ये हैमर का जब क्लोजिंग किया होगा तो आरएसआई 60 के ऊपर ही आ गया। फिर आप इसमें और एड ऑन कर सकते हैं। तो आपको ये बात मदद करेगी पोजीशन साइजिंग में।
जब आप कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी कि आप जब RSI 60 के ऊपर बुलिश जोन में है, बेरिश हुआ ही नहीं है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, आप इनको रिट्रेसमेंट मानेंगे, ट्रेंड को चेंज नहीं मानेंगे, यानी ये ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, इसको आप रिट्रेसमेंट मानेंगे। हमको शेयर से कब निकलना पड़ता है? जब उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो हमको ये हेल्प कर रहा है, इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये जो रेड कैंडल्स बन रही हैं ये रिट्रेसमेंट के लिए बन रही है, आपको मौका दे रही है और खरीदने का। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको एक चीज बता दिया क्या, कि कभी भी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मेजर ट्रेंड ढूंढने के लिए आपको ये चार्ट, इनके अंदर आपको अपन ने सिंपल 3 फॉर्मूले लगा दिए। मंथली में RSI 60 से ऊपर, वीकली में 60 से ऊपर और डेली में 60 से ऊपर। अब आप इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि RSI 40 से ऊपर हो, कि 40 तक आया हो, या 40 से ऊपर हो, या 40 से पलट रहा हो। आप इसको स्कैन करेंगे तो अब यहाँ पे 333 शेयर आ गए। अभी बहुत ज्यादा शेयर हो गए, तो इसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट और चेंज कर देते हैं। इसमें हम लोग इसका एक डुप्लीकेट और बनाते हैं और RSI इसमें ग्रेटर देन की जगह यहाँ पे लगाते हैं लेस देन। RSI लेस देन करते हैं इसको हम लोग 45, यानी 45 से नीचे हो और 40 के ऊपर हो। 45 से नीचे हो, 40 के ऊपर हो, 45 से नीचे हो। अब हम इसको स्कैन करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 6 शेयर मिलेंगे। ये चैम फैब अल्काली करके आया, चैम फैब लगाते हैं बस, चैम फैब अल्काली। अब देखो आप, इसका मंथली में RSI 76 है, वीकली में RSI इसका 60 पे आया है, देखिए बड़ा कैंडल बनाया है इसने, और डेली पे RSI आप देखोगे इसका 42 पे आया है। ठीक है, अब आप इसको अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड कर लेंगे। अब अगर ये ज्यादा बेरिश नहीं होगा, मैंने क्या बताया कि 40 के नीचे बेरिश जोन है, और मेजर ट्रेंड इसका कहां पे है? मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्योंकि वीकली और मंथली पे ये 60 से ऊपर है, तो मेजर ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेट करने आया है। तो अब अभी हमें कब तक इसको हम बेरिश नहीं मानेंगे? जब तक ये 40 को क्रॉस करके 40 के नीचे नहीं जाता। तो ये कई बार ऐसा भी हो जाता है कि देखिए यहाँ पे आके 40 के नीचे चला गया और ये ऊपर आके उसने 40 को रिटेस्ट करा और फिर एक नई जर्नी चालू कर दिया। तो अभी ये हो सकता है कि वो यहाँ तक आए और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके यहाँ से पलट जाए। तो जब ये 40 पे को सपोर्ट लेके पलटेगा और यहाँ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा, कौन सा वाला इंडिकेशन? मैंने आपने जो कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ा है कि कोई यहाँ पे डोजी बनेगा, या कोई हैमर बनेगा, या इनगल्फिंग पैटर्न बनेगा, या बुलिश हरामी बनेगा, ऐसा कोई पैटर्न बनता है 40 के पास आके, तब आप इस ट्रेड में इंटर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड क्या, बड़ा ट्रेंड इसका वीकली और मंथली का RSI कहां पे है? 60 से ऊपर है। एक दूसरा स्टॉक देखते हैं हम यहाँ पे, TBZ, त्रिभुवन त्रिभुवन जवेरी। ये देखिए अभी ये क्या हुआ, ये आ गया था नीचे, लेकिन अब ये कंटिन्यूस ये साइडवेज में चल रहा है, यानी एक बार आ गया था ये, लेकिन ज्यादा बेरिश नहीं था, तो 44 से पलट गया था और 62 तक गया था, दोबारा यहाँ सस्टेन नहीं किया, फिर गिर गया और फिर लगभग यहीं से पलट गया था और अभी फिर इसी जोन पे आ रहा है। तो अभी हमको पता चल गया इस शेयर के बारे में कि ये तकरीबन 44-43 से बार बार पलट जाता है। तो अब हम यहाँ पे जो है ना, इसका हम लोग इसका सपोर्ट भी ड्रॉ करके रखेंगे RSI का। अब ये RSI हो सकता है फिर से यहाँ से आके पलट जाए। तो अब एक चीज और भी हो सकती है, और दो बार ही हो सकती है कि एक बार इसमें ताकत ज्यादा थी तो ये RSI 62 तक गया था, अब इस बार इसमें ज्यादा ताकत नहीं थी तो ये 49 से पलट गया। तो अभी ये हो सकता है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट कर दे। तो अभी हमको क्या करना है, जब तक पूरा हमको की रिवर्सल नहीं मिलता है यहाँ से, तब तक हमको किसी भी शेयर के अंदर एंटर नहीं करना है। और फिर मैंने आपको क्या बताया एक चीज, कि अगर कोई शेयर 40 के नीचे चला गया तो हमको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी है। हमको 40 के बाद एक बॉटम वो बनाएगा 40 के नीचे, दूसरा बॉटम बनाएगा वो कहां पे? 40 के ऊपर, तब हमको उसके अंदर बाइंग बनानी है। एक ये हो गया। अब आपको टेक्निकली किसी को, यानी एक स्ट्रेटेजी खत्म हो गई। दूसरी स्ट्रेटेजी, टेक्निकली अगर आपको किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, आपको अब लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं आपको, तो उसके लिए हमको जो है ना, स्मॉल कैप को और माइक्रो कैप को छोड़ के, यानी छोटे जो शेयर्स होते हैं, छोटी कंपनीज और बहुत छोटी कंपनी होती है, उनको छोड़ के हमको थोड़ा सा मिड कैप और लार्ज कैप के स्टॉक जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जब वो हमको इस जोन पे मिलती हैं, कहां पे मिलती हैं? RSI 40 से आके पलटती हैं। इस देखो मैंने आपको 8-10 लिस्ट बना के रखा था उसकी, एक मिनट बताता हूं आपको मैं। अभी रिसेंट में देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर,
ये हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखेंगे, ये चार्ट मेरे पास बना हुआ रखा है। ये RSI देखिए आप, बड़ी कंपनी जो है ना, आप देखेंगे बड़ी कंपनी कभी भी अपने जीवन में, अपनी लाइफ टाइम में बहुत कम ऐसा होता है कि कभी बेरिश जोन में जाती है। ये बेरिश जोन में कभी जाती ही नहीं है। जब ये लिस्ट हुआ था तब अपना अपने जिंदगी में, अपने जीवन काल में पहली बार ये 2004 में एक बार 40 के नीचे गया था मंथली चार्ट में। मेजर ट्रेंड इसका ये है कि मतलब ये कभी बेरिश हुआ ही नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे ये कभी बेरिश ही नहीं हुआ। और जब आपको ऐसी कंपनी जो बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, ये बहुत बड़ा वेटेज है इसका निफ्टी के अंदर भी और FMCG के अंदर भी। अभी रिसेंट में RSI 40 से, देखिए आप, ये 40 से मंथली चार्ट पे बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। वो जो मैंने बात करी आपको इसके पहले, जो पूरी स्ट्रेटेजी बताई है, वो स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। अब कोई शेयर आपको लॉन्ग टर्म में पकड़ना है, आपको लंबा उसको होल्ड करना है, तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे शेयर्स, पहले से मैंने बोला, जो 2-3 बार जो जुमले बोल रहा हूँ आप, नहीं तो आप फंस जाएंगे। छोटे शेयर नहीं, अच्छे शेयर, अच्छी मैंने लार्ज कैप, ब्लू चिप कंपनी जिसको बोलते हैं हम लोग, लार्ज कैप या कम से कम मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में बिल्कुल नहीं जाना है। और जो तकरीबन आप उसकी प्रीवियस हिस्ट्री देखें कि वो कई बार बेरिश जोन में कभी मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे गया ही ना हो, तो ज्यादा अच्छा है। और जब ये मंथली चार्ट पे यहां से ये पलटा है, यहाँ पे ये देखिए 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से मंथली चार्ट में यहां से पलट गया है। तो अब हम इसको जाके डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। ये यहां से ये पलटा था, ठीक है। अब इसने मंथली चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे इसने यहाँ पे छोटा सा ये हैमर टाइप का बनाया, या डोजी टाइप भी बोल सकते हैं आप इसको। ये इसने तो हमको यहाँ साइन दिया कि यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे मंथली चार्ट पे बाइंग नहीं बनाते हैं, हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको चेक करेंगे इसने क्या किया था। कहाँ गई वो लाइन? ओ सॉरी, फिर से मंथली में लगाना पड़ेगा। लाइन इसकी कहाँ थी? ये लाइन है, ये लाइन। अब हम इसको डेली पे लगाते हैं। ये देखिए अब मंथली में 20-22 कैंडल बनती है, कभी छुट्टियां उट्टियां रहती है तो 22 बन जाती है, कभी 20 कैंडल बनती है, ठीक है। मैं 20 मूविंग एवरेज भी इसलिए ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में मार्केट जो है ना, मार्केट एक्चुअल में 20 डेज ही चलता है महीने में ज्यादातर एवरेज के हिसाब से। तो ये जो ब्लैक लाइन है, ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि इसने यहाँ पे बेरिश हो गया था। ये यहाँ पे ये वाला कैंडल है इसका 1 अप्रैल का, वहां पे वो डोजी टाइप बना रहा था और उसी टाइम से पलट गया था। तो मैंने आपको क्या कहा कि अब हमको वेट करना है। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब भी शेयर, हम बोलते हैं यहाँ पे कि 60 को रिटेस्ट करके ऊपर गया तो एक्सट्रीम बुलिश जोन में गया, और 40 को रिटेस्ट करके नीचे करा, मतलब ये बता रहा है कि मैं एक्सट्रीम बेरिश जोन में जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे एक बार कोशिश करा और 40 को रिट्रेस करके नीचे आ गया। अब हमको यहाँ कोई बाइंग नहीं बनानी है, हमको अब यहाँ पे देखना है कि वो 2 बॉटम बनाए। एक बॉटम बनाया उसने, देखिए यहाँ पे RSI 24 पे 15 अप्रैल को, और दूसरा बॉटम बनाया उसने RSI 39 के बाद 40 पे पलटने के लिए। ये RSI 40 को रिट्रेस करने आया। अब यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिल जाएंगे इसके एक। दूसरी बात, अब आप इसको यहाँ पे लगा के देखोगे तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न मिल जाएगा जिसको हम लोग चार्ट पैटर्न में डब्लू पैटर्न बोलते हैं। ये यहाँ पे एक डब्लू टाइप का पैटर्न बनाया। ये एक बॉटम बनाया इसने RSI 40 के नीचे, और दूसरा बॉटम बनाया उसने RSI 40 के आसपास। तो एक ट्रेड तो आपका बनता जब ये दूसरा बॉटम बना रहा था, तो इसकी डब्ल्यू की नेकलाइन तक, उसके बाद इसके ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ से देखो इसका ट्रेंड चेंज हो गया, और ये ट्रेंड देखिए लॉन्ग टर्म में ये यहाँ तक चला गया। अब इसमें ये हो सकता है कि ये मोमेंटम नहीं होगा इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा आपको लॉन्ग टर्म पहले बता दिया शुरू में, आपने मेरे जुमले को आप ना पकड़े तो अच्छा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। इसमें आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, धीरे धीरे चलेगा, और हो सकता है कि मल्टीपल टाइम आपके स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद चले। तो ये ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं। इसी के साथ आप देखो, अभी मैंने लिस्ट में और एक बना के रखा था बिरला सॉफ्ट करके, बी सॉफ्ट। वो वाली जो पहले स्ट्रेटेजी बताई थी वो मैंने आपको शॉर्ट टर्म की बताई थी, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म की बता रहा हूँ कि टेक्निकली लॉन्ग टर्म के लिए शेयर कैसे ढूंढना है। ये देखिए बिरला सॉफ्ट भी अपने जीवन काल में एक बार यहाँ पे गया है 2008 में, क्योंकि 2008 में बड़ा क्रैश आया था लेमन ब्रदर्स का, और तकरीबन उसमें आईटी के शेयर बहुत गिरे थे, तो ये गिरा था। उसके बाद एक बार ये थोड़ा सा एक आध महीने के लिए आया है 2015 में, और यहाँ आया। अब लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो RSI 40 से यहाँ से 1 मार्च को पलट गया। अब हम लोग यहाँ पे जो है मंथली चार्ट पे यहाँ पे RSI 40 से पलट रहा है।
यहाँ पे हमने लाइन खींच ली। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो, ये पहले से खैर मैंने शायद ये स्ट्रेटेजी वाले ग्रुप में बताई थी, तो ये लाइन खींची पड़ी है। यहाँ पे भी देखिए सेम सिनेरियो ये आपको मिल जाएगा पूरा। ये यहाँ पे इसने एक बार कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे बेरिश हो गया, ये यहाँ बेरिश हुआ। ठीक, यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे। हमको कभी भी बाइंग 40 के नीचे नहीं करनी है। एक बॉटम बनाया उसने 28 RSI पे, और दूसरा बॉटम बनाया उसने 40 RSI पे। ये आपके डेली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे मिल गया आपको डाइवर्जेंस, और यहाँ आपकी हो गई बाइंग। यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनाया, देखिए उसने। प्राइस लगभग लगभग बराबर है, बहुत ज्यादा प्राइस में फर्क नहीं है, क्लोजिंग प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे। और डाइवर्जेंस उसके जो है यहाँ पे सी क्लास का डाइवर्जेंस, हालांकि डाइवर्जेंस 3 क्लासेस हैं। वो मुफ्ती साहब ने आपको एक आखिरी में जो उन वीडियो में आपको वो एक चार्ट शेयर किया था ना, कि वो डाइवर्जेंस की क्लासेस, तो ये सी क्लास का डाइवर्जन है। बहुत अच्छा डाइवर्जन है, लेकिन फिर भी डाइवर्जन है, क्योंकि ये एक RSI इसका 29 पे बना है एक बॉटम, और दूसरा बॉटम बना है 40 पे। और वही पैटर्न सेम देखो आप यहाँ पे, ये डब्लू टाइप का पैटर्न बना है यहाँ पे, ये डब्लू पैटर्न बना है, और उसकी यहाँ पे नेकलाइन है। तो एक ट्रेड तो आपका बनता कब, जब ये 40 पे सपोर्ट ले रहा था, तो ये डब्लू की नेकलाइन तक एक आपका ट्रेड बनता, और दूसरा ट्रेड आपका फिर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से बनता, जो उसका आपका मेजर ट्रेड था। क्योंकि आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहे हैं, तो आप हर स्विंग लो में, जैसे मैंने अभी ये काली लाइन आपको दिख रही है, पहले बनाया है कहीं पे हम लोगों ने बात की होगी किसी स्ट्रीम में, तो ये हर स्विंग लो पे आप इसमें जो है पिरामिडिंग, जिसको हम लोग पोजीशन साइजिंग बोलते हैं, मतलब और खरीदना, और खरीदो 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 और खरीदो, और फाइनल आपका स्टॉप लॉस एक बार यहाँ हिट होता, फिर ये दोबारा चलता, तो फिर हम इसको खरीदते, तो एक बार यहाँ हिट होता, फिर आप इसको खरीदते 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 और खरीदो और खरीदो और खरीदो करके यहाँ पे आपका फाइनल स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस, 3 बड़े बड़े मेजर ट्रेड आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये मेजर ट्रेड आपको यहाँ मिलते हैं। या तो फिर आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर बहुत क्या बोलना चाहिए, तमानियत है, सुकून है, इत्मीनान है, आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव नहीं है, तो आप इस ट्रेड को आप सिंपल लाइन चार्ट पे लगा के कर सकते हैं। लाइन चार्ट पे आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होते जनरली। लाइन चार्ट पे आप इस टाइप से ऐसे हर स्विंग लो पे आप जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। आपने यहाँ खरीदा, आप प्रॉफिट में आ गए, अपना स्टॉप लॉस यहाँ बढ़ा लो, अगला स्विंग लो यहाँ आया, यहाँ बढ़ा लो, अगला स्टॉप लॉस यहाँ बढ़ा लो, अगला यहाँ बढ़ा लो, फिर यहाँ पे हिट होता, फिर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करता, तो आप यहाँ खरीदते, फिर यहाँ खरीदते, फिर यहाँ हिट होता, फिर यहाँ खरीदते, यहाँ हिट हो जाता, फिर यहाँ पे एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता, फाइनली आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता। तो आपको बड़े मेजर ट्रेंड के बड़े आपको यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे, मैं आपको एक बार वो खोलता हूँ, 1 मिनट, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू में आप बड़े कंपनियों के चार्ट देखेंगे ना, एप्पल वगैरह के, ये एप्पल का चार्ट है, ये एप्पल को मैंने मंथली में लगाया, आप देखिए मंथली में RSI, ये मंथली RSI लगाया, तो आप देखेंगे बड़ी कंपनियां, जो भी बड़ी कंपनियां है ना, वो मंथली चार्ट में देखो कि मेजरली 1 या 2 बार देखो अपने पूरे लाइफ स्पैन में 1 या 2 बार RSI 40 से नीचे गया है, और कभी भी आप देखो इनका RSI 40 के नीचे नहीं जाता। ये जितने बार देखो आप मंथली चार्ट में RSI पलट रहा है, कहाँ से पलट रहा है आप देखो, 40 से पलट रहा है। ये बड़े 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 ट्रेड बनते हैं यहाँ पे, बड़े बड़े, इतने बड़े ट्रेड कि आप समझ भी नहीं सकते। लेकिन इसमें मोमेंटम नहीं होता, इसमें आपको बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम आपके स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। अब आप ये जो मैंने लाइन खींची है, ये देखो, ये 40 से पलटा है, ये 40 से यहाँ से पलटा है, यहाँ पे देखिए 700% का मूव, ठीक है। फिर यहाँ 40 से पलटा है, ये 40 से पलटा है, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 131 का मूव। फिर यहाँ पे आकर स्ट्रेंथ ज्यादा थी, 44 से पलट गया, 44 से पलट गया, 44 से पलटा, यहाँ पे देखिए 155% का मूव। फिर और स्ट्रेंथ ज्यादा थी, तो 47 से पलट गया, RSI 47 से पलट गया, 47 से पलट गया, यहाँ तक 192% का मूव। ऐसे आपको मूव मिलेंगे। तो बड़ी कंपनी, इसलिए मैंने कहा कि आपको लॉन्ग टर्म में कोई शेयर अगर आपको होल्ड करना है, पकड़ना है, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको अभी बताई,
ऐसे आप बहुत सारे मैंने नाम लिख के रखा हूँ, आप लोग बाद में बैक टेस्टिंग कर लेना, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप देख लेना, आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। जुबिलेंट फूड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डिक्सॉन, क्रॉम्पटन, डाबर, इमामी लिमिटेड और एसीसी, इंफोसिस, बाटा इंडिया, बिरला सॉफ्ट, ये सब शेयर हैं। इसको आप मंथली चार्ट पे आप सबको पहले देखना कि कहाँ कहाँ वो RSI 40 से पलटे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म की मिल जाएगी कि लॉन्ग टर्म के हमको शेयर को कैसे होल्ड करना है। तो ये मोटी मोटी बात हो गई इसमें। और दूसरी चीज इसमें एक चीज क्या छूट रही थी, हाँ मूविंग एवरेज मैंने अभी जो आपको बाद में हटा दिया था, कि इसमें भी RSI के अंदर भी जो है ना हम लोग, सॉरी ये RSI के अंदर भी जो है ना इसका मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो हमको इसमें से भी थोड़ा सा एक और कंफर्मेशन मिल जाता है। ये RSI का मूविंग एवरेज है, इसमें RSI भी जो अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है ना, आपने वो पढ़ लिया है 9-21 की क्रॉस ओवर की स्ट्रेटेजी वगैरह, तो यहाँ भी जब मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करता है तो यहाँ भी अच्छे मूव आने के इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उम्मीदें हो जाती हैं कि ये अच्छे अच्छे यहाँ से मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो ये अपने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करता है या कई बार अपने मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले लेके भी चलता है। ये देखिए, ये पुरानी पूरी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी इसके अंदर। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि अगर RSI का भी क्रॉस ओवर हो रहा है तो तब भी आप इसमें ट्रेड को आप थोड़ा सा मतलब वो करके ले सकते हैं। अब दूसरी कंफर्मेशन मिल सकता है। एक चीज और भी आपको ये कहनी थी कि अभी RSI 40 वाली स्ट्रेटेजी में एक चीज छूट गई, कि जैसे आप कोई भी मूविंग एवरेज जब यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं 20 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, तो पिरामिडिंग के लिए एक चीज और भी है इसमें, पोजीशन साइजिंग जिसको बोलते हैं। जब RSI कहीं से पलट रहा है मान लो, तो एक ट्रेड तो आप ले लेंगे RSI के कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन पे, और आप इसे पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं जब अपना कोई मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए। अभी क्या हो रहा कि ये RSI नीचे गिर गया था, इसलिए मूविंग एवरेज इसका नीचे आ गया था, लेकिन हम ट्रेड RSI की वजह से ले रहे हैं, तो हमको मूविंग एवरेज को अभी यहाँ ध्यान नहीं देना है। जब ये एक ट्रेड लेंगे हम कहाँ पे, जब RSI यहाँ से पलट गया, कोई कैंडल स्टिक का हमको यहाँ पे पैटर्न मिला बुलिश का, और उसके हम लो को यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ इनसाइड बार बनाया, यहाँ पे हम इसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो एक ट्रेड तो हमारा यहाँ ले लेंगे। लेकिन हमको अगर और पोजीशन बनाना है तो हम इसका वेट करेंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर आके सपोर्ट ले ले, तब हमको एक मजीद कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमको अब ये शेयर जो है अच्छा सस्टेन करने वाला। फिर जितने बार ये मूविंग एवरेज पे आएगा, जितने बार मूविंग एवरेज पे आएगा और पलटेगा, तो आप और इसमें मजीद बार बार अपनी पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पिरामिडिंग करना बोलते हैं। तो ये वाला जो है, ये स्ट्रेटेजी में आप बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो मोटी मोटी मैंने आपको दो बात बता दी। शॉर्ट टर्म के लिए एक स्ट्रेटेजी कि उसका मेजर ट्रेंड वीकली में मंथली में 60 से ऊपर हो। शॉर्ट टर्म के लिए या तो आके 60 से पलट रहा हो, या 50 से पलट रहा हो, या 40 से पलट रहा हो। 40 के नीचे चला गया है तो हमको ट्रेड नहीं करना है। 40 के बाद बॉटम बनाने का वेट करना है। दो बॉटम बनाएगा, एक बॉटम बनाएगा 40 के नीचे, दूसरा बॉटम बनाएगा 40 के ऊपर। 40 के ऊपर जब बॉटम बना के आएगा तब हमको इसमें बाइंग करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए बता दिया मैंने आपको कि आपको मंथली चार्ट पे आना है अच्छे शेयर्स के, और जब वो पलट रहे हो कहां से, RSI 40 से मंथली चार्ट पे, तब हमको उसके डेली चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे आना है। और डेली टाइम फ्रेम पे आके हमको, जैसा अभी यहाँ बॉटम बनाने की स्ट्रेटेजी देखी है, डेली टाइम फ्रेम पे जब वो बड़ा बॉटम बनाता है तो वहां बड़ा W टाइप का पैटर्न बनता है। उस पैटर्न में एक W का पैर RSI 40 के नीचे बनेगा, दूसरा W का पैर जो है उसका दूसरा बॉटम RSI 40 के ऊपर बनेगा। तब हमको वहां पे कैंडल के कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपने पढ़े हैं उसके कन्फर्मेशन पे आपको वहां से ट्रेड लेना है। ये सिंपल छोटी सी हमारी स्ट्रेटेजी। अब इसके मुतालिक किसी का कोई कंफ्यूजन हो या कोई बात हो तो आप बता दीजिए। जी हाँ सर। है किसी का कोई सवाल? कि अच्छा ट्रेड कौन सा है, उसको कैसे पहचानेंगे, मतलब उसके किस चीज को देखेंगे समझ में आए कि अच्छा ट्रेड है, उसका मतलब बहुत ज्यादा महंगा हो या और कोई चीज, थोड़ा सा वाजे करके बता दे प्लीज। अच्छे ट्रेड से मुराद मतलब आप क्या चाह रहे हैं, मतलब कि जो जल्दी चल जाएगा, ये चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चलेगा, इसका ये चाह रहे कि बहुत अ, अच्छा ट्रेड मतलब जो बहुत अ, लंबे वक्त तक जो लेंगे, और जो ज्यादा मैंने ज्यादा उसमें रेट उसका ज्यादा हो या उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। नहीं नहीं, कंपनी का जो है ना, कंपनी का वैल्यूएशन की बात कर रहा हूं मैं। जो जैसे मैंने कहा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, तो उसमें तो आपको तो सिंपल स्ट्रेटेजी बता दी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको जो है सिर्फ वीकली और मंथली
RSI 60 से ऊपर है, मतलब मेजर ट्रेंड उसका हाई है, बुलिश जोन में है। और छोटे टाइम फ्रेम